कि सतगुरु की कृपा के लिए सर भेंट चढ़ाना पड़ता है, और फिर गुरु हमें हर ख्यालों से, चिंताओं से मुक्त कर देता है। हमारा मन खरीद के मन बेचे सतगुरु के पास, और इस सेवक के कारज रास। गुरु मिला माना नाव मिल गई, मल्ला समेत जल के अंदर। फिर काहे कोई बाहों से नीर तरेगा या ना तरे, फिर वो नीर तरे या ना तरे, उसको तो एक मल्ला समेत बढ़िया नाव मिल गई है। तो हमें भी गुरु अच्छे सत्संग के साथ, गुरु अच्छा सा ज्ञान सुनाता हुआ हमको मिल गया, तो फिर हमें किस बात की चिंता करनी। आगे है, मीरा ने कहा मोहे लागी लटक गुरु चरणन की, तो फिर तो भव सागर सब सूख गयो रे, फिकर नहीं मोहे तरनन की। मीराबाई कहती है कि मेरे को जब भगवान की लगन लग गई है, मेरा मन उसी में ही अटका हुआ है, उसी में ही लटका हुआ है, मेरा मन उसी में ही है, भगवान में ही है, कहीं और मेरा मन अब है ही नहीं, तो मुझे किस बात की फिक्र है। क्योंकि अगर मेरा मन भगवान में ही लीन है, तो मेरे लिए तो भवसागर सारा सूख गया। अभी पानी खूब भरा हो, तालाब में, झील में, नदी में, समुद्र में, और वो सूख जाए, तो हमको डर लगेगा, कैसे पार लगेंगे। अब तो पानी वहाँ है ही नहीं, पैदल पैदल पार कर लोगे आराम से। पानी होता तो फिक्र लगती, तैरना तो आता नहीं है, कैसे जाएं, बीच में गहरा है पानी, डूब जाएंगे। तैरना नहीं आता, कोई नाव भी नहीं मिल रही है, हम उस पार जा ही नहीं सकते। लेकिन जब आप देखते हो कि पानी है ही नहीं कहीं पे, सीधा सीधा रास्ता ही है, ऊंचा नीचा भी अगर रास्ता है तो रास्ता है। कभी पहाड़ी इलाकों में चलते हो, कभी थोड़ी सी पहाड़ी ऊपर चढ़ने में आ जाती है, कभी ढलान होता है नीचे उतर जाते हो, तो कभी ऊपर चढ़ जाते हो। लेकिन ये है कि आप चलते रहते हो, डर नहीं लगता कि कैसे जाएंगे, चलना आपको आता ही है, और रास्ता पूरा सूखा हुआ है। तो जब हमारा मन भगवान में लग जाता है, तब फिर हमें इस भवसागर से पार होने के लिए भय नहीं लगता, क्योंकि हमारे लिए भवसागर अब सूख गया। मतलब कि अब हमारे लिए संसार बचा ही नहीं, माया बची ही नहीं। माया है तो उससे हमको उपराम होना है, माया है तो हमें माया को वश में करना है, संसार है तो संसार से उपराम होना है। लेकिन जब संसार है ही नहीं, माया है ही नहीं, तो फिर हम उसके लिए क्या वश में करेंगे और क्या इससे हम उपराम होंगे। है ही भगवान। जिसका मन भगवान में लग जाता है, वो सर्वत्र चारों तरफ भगवान ही भगवान देखता है, उसको वही महसूस होता है, तो उसके लिए माया बनी नहीं, तो उसको फिर भवसागर से पार लगने की फिक्र भी नहीं होती है, क्योंकि उसके लिए भवसागर सब सूख गया। तो उसको ये फिक्र नहीं कि मुझे तैरना तो आता नहीं, मैं कैसे पार लगूंगा। पार हो ही गए हैं, तो पार हो ही गए हैं सत्संग में आके। सत्संग में आके हम तो पार लग ही गए, फिर हमें और किस बात की चिंता। जगत ही मिथ्या करके गुरु दिखलाता है, तो फिर परेशानी किस बात की। तो संसार है ही मिथ्या, तो परेशानी किस बात की। मिथ्या को मिथ्या जानने में तो आसक्ति अपने आप हट जाती। गुरु ने तो कहा संसार मिथ्या है, जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ये गुरु ने कहा। आपने सुना, लेकिन क्या आपने माना कि ब्रह्म ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है और जगत जो है वो मिथ्या है। अगर हमने उसको मान लिया होगा, तो हमें किसी बात का ना दुख, ना डर, ना परेशानी, ना चिंता, हम अपने को मुक्त महसूस करेंगे। तो गुरु के कहने से आपने माना कि नहीं माना, या अपने निश्चय से आपने माना कि नहीं माना। जगत को मिथ्या जानना है। जब आप जगत को मिथ्या करके मान लोगे, तो आपका मन उससे अपने आप हट जाएगा। इतना अच्छा एग्जाम्पल कितनी बार आप लोगों ने सुना है कि कहीं किसी के घर में जाओ, वहाँ बैठे हो आप उसके कमरे में, तो वहाँ टेबल पे एक प्लेट में फल रखे हुए आपको दिख रहे हैं, तो आपका मन हो रहा है बड़े सुंदर सुंदर फल हैं, खा लें, ये हमें ऑफर करे तो हम खा लें। देख के भूख भी लगने लगती है, कितना सुंदर अंगूर हैं, कितने सुंदर केले, सेब सब रखा हुआ है।
काजू बादाम भी सब रखा हुआ है। लेकिन जब वो जिसके घर में गए हो, वो आके बैठता है, आपसे बात करता है और बातों बातों में वो आपको बताता है, देखो ये कितने सुंदर फल हैं, कितने सुंदर ये मेवा है, ये ना सब मिट्टी के बने हुए हैं, हम वहाँ गए थे, वहाँ से खरीद के लाए, कितने ओरिजिनल लग रहे हैं। तो जैसे ही आप ये सुन लेते हो ये मिट्टी के बने हुए हैं, तो उसके बाद खाने में मन जाएगा आपका। जब तक उसको सच्चे फल समझा, सच्ची मेवा समझा, तब तक तो हमारा मन बार बार जा रहा था कोई हमको कहे तो खाने के लिए एक बार, अपने आप से कैसे उठा के खाए। फिर मन में सोचोगे अच्छा हुआ मैंने अपने आप से उठा के खाया नहीं, वरना मेरे तो मुंह में सारी मिट्टी मिट्टी हो जाती। तो केवल जब आपने ये मान लिया, ये समझ लिया कि वो सारे के सारे फल असली फल नहीं है, वो मिट्टी के बने हुए हैं, उसको मिट्टी का मान लेने से, जान लेने से आपकी उसको प्राप्त करने की, खाने की जो भावना थी वो खत्म हो जाती। फिर वो दिख भी रहे हैं आपको, ऐसा थोड़ी है कि दिखने बंद हो गए, फिर आप भी देख रहे हो, आप मन ही मन उसकी प्रशंसा भी कर रहे हो, अरे वाह कितने सुंदर है, बिल्कुल असली लग रहे हैं, आप उसकी प्रशंसा भी कर रहे हो, लेकिन आप उसको खाने का विचार थोड़ी अब रख रहे हो। तो जगत को ही जब हम मिट्टी का मान लें, जगत को हम मिथ्या मान लें, तो जगत हमें दिख भी रहा है, हम जगत में रह भी रहे हैं, लेकिन अब हम उसको मिथ्या मान के रह रहे हैं, तो फिर हम उसमें अटकते नहीं। जगत को पाने का विचार हमारे अंदर नहीं आता। ज्ञानी भी संसार में रहता है, अज्ञानी भी संसार में रहता है। ज्ञानी व्यक्ति मिथ्या समझ के रहता है तो वो संसार में लिपायमान नहीं होता, आसक्त नहीं होता, और अज्ञानी व्यक्ति सत्य समझ के रहता है तो उसमें लिप्त रहता है, उसमें बहुत आधार लेके बैठता है। हम आधार लेके बैठते हैं, ये ना सच्चा सहारा है मेरा। किसी का पति चला जाएगा, ज्ञान उसने अगर नहीं पक्का किया तो वो हाय हाय करेगा, मुख से बोले ना बोले, कोई मुख से बहुत चिल्ला के बोलेंगे, कोई मुख से नहीं बोलेंगे लेकिन मन ही मन बोलेंगे कि मेरा सहारा चला गया। लेकिन जो भगवान को सहारा मान लेता है वो भगवान की अमानत को खुशी से विदा कर देता है और ये जानता है कि भगवान इस रूप में मेरे संग थे, अब भगवान किसी भी रूप में मेरे संग। तो हमने मिथ्या माना संसार को, और उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा दे, जिसने आपको जितना साथ दे दिया उतना उपकार समझो कि शुक्र है इतने दिन तो मेरे साथ में रहा, किसी ने मेरी इतनी तो मदद की। जगत में कितने लोग होते हैं आपकी थोड़ी थोड़ी मदद करते रहते हैं, कभी आपके परिचित होते हैं, कभी आपके परिचित नहीं होते हैं। जिसने जितना कर दिया उसका उतना थैंक्स, नहीं किया तो कोई बात नहीं, भगवान की मर्जी नहीं होगी। भगवान अगर ये काम मेरा बनाना चाहेंगे तो कोई और मुझे मददगार मिल जाएगा, नहीं तो मेरे ही अंदर ऐसी युक्ति, ऐसी प्रेरणा आएगी कि मैं उस कार्य को सफलतापूर्वक कर सकूंगा। तो किसी का भी हम ज्ञानवान है तो हम माया का आधार लेके नहीं जीते हैं। जो टूटे कभी और छूटे ना, वो तेरा सहारा काफी है। भगवान का सहारा गुरु हमको पकड़ा देते हैं ज्ञान के रूप में, हमारे लिए वही काफी होता है। तो मिथ्या को मिथ्या जानने में आसक्ति अपने आप हट जाती है। मिट्टी के फल को मिट्टी का जान लिया तो आपकी आसक्ति उसमें से हट जाती है। केवल प्रभु जिसको चाहिए उसे तो मिल ही जाता है, अवश्य मिल जाता है। बाकी यदि कोई उसके साथ माया एवं पदार्थ भी चाहेगा तो वो नहीं मिलेंगे। आप बोलते हो कि मुझे भगवान मिल जाए, अगर तुम केवल भगवान को पाना चाहते हो तो भगवान तुमको अवश्य मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचो भगवान मिल जाए तो भगवान के साथ साथ भगवान का ऐश्वर्य भी तो मिल जाए। ईश्वर के साथ ऐश्वर्य तो जुड़ा हुआ है, नारायण के साथ तो लक्ष्मी जुड़ी हुई है। सत्संग में गुरु जी ने बता दिया, सुन लिया, मन बड़ा खुश हो गया कि अगर हम नारायण को अपना बना लेंगे तो लक्ष्मी हमारी दासी बन के आएगी सेवा करने के लिए। तो अब नारायण को अपना कहाँ बना रहे हो? उसके सहारे से लक्ष्मी आ जाए इस मतलब से तुम नारायण को अपना बना रहे हो। तुमने भगवान को अपना कहाँ बनाया? तुम्हारी अंदर की चाह तो उस लक्ष्मी पे है ना, निगाहें तो उस पर टिकी पड़ी। इसको बुला लूं तो उसके पीछे पीछे वो अपने आप आई जाएगी मेरे पास।
तो चाह तो तुम्हारी लक्ष्मी की थी, नारायण की थोड़ी थी। लेकिन जो केवल भगवान की चाह करता है, मुझे किसी और से कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल काम भगवान से, मुझे सिर्फ भगवान चाहिए, फिर आप देखोगे कि भगवान की माया, भगवान की प्रकृति, लक्ष्मी आपकी सेवा करने के लिए हाजिर है, क्योंकि आपने भगवान को अपना बनाया और भगवान के आप बन गए। लेकिन आप भगवान को छोड़ के उस पर निगाह रखोगे तो लक्ष्मी तो नाराज हो जाएगी। कोई किसी के घर में जाए, पति का दोस्त अगर आया है तो पत्नी ये देखे कि मेरे पति का दोस्त आया तो है घर में, मैं उसको चाय नाश्ता सब बना के दे भी रही हूँ, लेकिन इसकी निगाह मेरे ऊपर है, तो क्या वो खुश होएगी? जो भी पतिव्रता स्त्री होगी वो तो नाराज हो जाएगी, वो उसको चाय नाश्ता थोड़ी फिर देगी, बल्कि डांट के भगा भी दे सकती है। अपने पति से तो शिकायत करेगी, आइंदा से इस आदमी को घर में आने मत देना, आएगा तो मैं उसको बिल्कुल डांट के भगा दूंगी, उसकी मेरे पर गलत निगाह है। तो भगवान भी अगर ऐसा देखेगा तो भगवान भी तो नाराज होएगा, लक्ष्मी भी नाराज होगी, भगवान भी होगी, फिर पति भी तो नाराज होगा ना अपने उस दोस्त के लिए, बोलेगा दोस्ती तोड़ देता हूँ तेरे से, तू इतना खराब दृष्टि रखने वाला है मेरे घर के लोगों पे, मेरी पत्नी पे या मेरी बहन या बेटी, किसी पर भी कोई अगर गलत निगाह रखेगा तो जो घर का पुरुष होगा वो उसको आने थोड़ी देगा फिर घर में। लेकिन अगर वो सच्चा होगा, अच्छा होगा और वो अपने मित्र से ही वास्ता रखता होगा तो वो सब घर की महिलाएं जो होती हैं इज्जत भी करती, उसकी बहन उसको अपना भाई मान के उसको से बात करेगी कि मेरे भाई का मित्र आया है, बेटी भी उसको पिता तुल्य मान के आदर मान सम्मान करेगी, मेरे पिता का मित्र आया है, पत्नी भी उसको बहुत आदर मान सम्मान करेगी। तो सारी प्रकृति भक्त की सेवा करेगी अगर भक्त प्रकृति में कहीं गलत निगाह ना रख के सिर्फ परमात्मा में ही दृष्टि रखे। हमें केवल भगवान को ही चाहना, भगवान के अलावा कुछ नहीं। अरे भगवान को चाहोगे तो भगवान अवश्य मिल जाएगा, लेकिन भगवान के साथ साथ माया भी चाहोगे तो जरूरी नहीं है वो तुमको मिल जाए। कई लोग सत्संग में आते ही इसीलिए कि सत्संग में आएंगे हमारी प्रारब्ध बहुत बढ़िया हो जाएगी, हमको नौकरी बढ़िया लग जाएगी, प्रमोशन हो जाएगा, हमारा मान सम्मान बढ़ जाएगा, लोग हमको बहुत बड़ा आदमी, बड़ा अच्छा पूजा पाठ वाला ज्ञानी ध्यानी समझने लगेंगे। कुछ ना कुछ चाह रख के आके बैठोगे तो तुम्हारे को फायदा नहीं पड़ेगा। ज्ञान से तो विमुख हो ही जाओगे, लेकिन असलियत भी एक दिन सामने आ जाएगी, तो फिर सत्संग में गुरु भी, सत्संगी भी और तुम्हारे जानकारी के लोग भी फिर सब तुम्ही को टोकेंगे, बोलेंगे जो वस्तु ले सकते थे वो ली नहीं, और छोटी छोटी चीज़ों में हमने मन अपना लगाया, तो हमको वो भी नहीं मिली वस्तु और दूसरी भी नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिलेगा फिर हमको। तो जिसको केवल प्रभु चाहिए उसे तो प्रभु मिल ही जाते हैं, अवश्य मिल जाते हैं। बाकी यदि कोई उसके साथ माया एवं पदार्थ चाहेगा तो वो नहीं मिलेगा। आप इस लोभ लालच में मत सत्संग में आ जाना कि सत्संग में आने से मेरा सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। तुमको केवल अपना अच्छा करना है, अपना उद्धार तुम्हारा होगा। तुम्हारे सत्संग में आने से तुम्हारे बेटा बेटी, पति पत्नी, घर परिवार, धन दौलत, कुटुंब, वो भी सब ठीक हो जाए तो ये तुम्हारी चाह व्यर्थ है। सत्संग में आके ज्ञान को पक्का करोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हारा आवागमन के चक्कर छुटकारा हो जाएगा। उसमें फिर भगवान से या गुरु से आशीर्वाद नहीं चाहो अपने घर परिवार को सुखी करने के लिए और कुछ पदार्थ पाने के लिए, उनको सब कुछ छोड़ दो अपनी प्रारब्ध पे और दूसरों की प्रारब्ध पे। भगवान ने जो सोचा है वही होगा, जो भगवान सोचेंगे जिसके लिए वही होगा। हमको केवल अपने उद्धार की चिंता हो कि मेरा जन्म मरण का चक्कर मिट जाए। हम अपने लिए आए हैं, मेरे संग संग मेरा पूरा कुटुंब परिवार सुखी हो जाए, माया में वो भी, तो वो नहीं होगा।
संकल्प करने है तो वो सब सत्संगी बन जाए, ज्ञानवान बने ना, वो भले सोच सकते हो, लेकिन वो एक संकल्प करके छोड़ दो, क्योंकि जब वो खुद भी चाहेंगे तब होगा। तुमने तो उनके लिए सोच लिया कि मेरे घर वाले भी ज्ञानवान बन जाएं, वो भी सत्संगी बन जाएं, लेकिन जब वो खुद चाहेंगे तब तो बनेंगे। और अगर उनका ये अंतिम जन्म है तो वो बनेंगे। अभी उनको कई जन्म लेने हैं दुनिया में, बहुत सारे उनके कर्मों के फल भोगने बाकी है, तो वो ज्ञान में आएंगे ही नहीं। जिसको आगे अभी कई और जन्म लेने होंगे, जिसने अपने खाते में अभी बहुत सारे कर्म नए भी बना रखे हैं और पुराने भी कर्म, उसके फल उसके खाते में है भोगने के लिए, तो भगवान जानते हैं कि इसकी आयु पूरी हो जाएगी, लेकिन ये पूरे नहीं कर पाएगा, भोग नहीं पाएगा, तो इसको भी और जन्म लेने ही पड़ेंगे। कई बार आप भगवान से प्रार्थना करते हो, भगवान दुख मत देना, ये मत करना, तो कभी भगवान आपकी प्रार्थना मान लो सुन लेता है और आपको रोक देता है वो कष्ट के फल, कष्टकारी फल आपको देने से, मगर फिर अगले जन्म में तो भोगने पड़ेंगे। भोगे भी छूटे नहीं कर्म गति बलवान, ऐसा तो नहीं है कि बिना भोगे ही आपके खत्म हो जाएंगे, और नए भी आप बनाते ही रहते हो, तो हमको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। या आपके अंदर सहन शक्ति ही नहीं है, तो जितना आप सह सकोगे उतना ही भगवान आपको देगा कष्ट, बाकी आपको नहीं देगा। पहले आपके अंदर सहन शक्ति भरेगा। सत्संग में आते हैं तो पहले हमारे अंदर सहन शक्ति भरती है, फिर हमको परमात्मा प्रारब्ध के अनुसार जो आना होता है वही आता है। जबरदस्ती वो नहीं क्रिएट करके हमको दुख दे देता है, वैसा होना ही था। बीमारी आनी ही थी, घर में किसी के ऊपर मृत्यु आनी थी, गरीबी आनी ही थी, कलंक अपमान कुछ होना ही था, तभी होता है। लेकिन आप सत्संग में आ जाते हो तो आपको सहन शक्ति भी आती है, आपको मुकाबला करने की हिम्मत भी आ जाती है। तो वो जैसे आए कष्ट और चले गए। प्रभु के सिमरन दुख ना संतापे, दुख संताप करते नहीं है प्रभु के सिमरन, आते भले हैं लेकिन हमारे ऊपर वो अपना प्रभाव नहीं डालते। तो हम पदार्थ नहीं चाहें, हम केवल भगवान को चाहें। दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। आप अगर दोनों चीजें चाहोगे तो मिलेगी भी नहीं, तो आपकी पहली छोड़, आधी छोड़ सारी को पा गए, आधी रहे न सारी पा गए। कुछ भी आपने इसको बदले में वो लेना, जो आपके हाथ में है उसको छोड़ के जो आसमान में है उसकी आप सोचते हो। मान लो एक पक्षी आपके हाथ में है, आपने पकड़ लिया पक्षी पालने के लिए, तो आपके हाथ में है वो, तो उसको तो आप पालो, उसको तो पिंजरे में रखोगे ना। लेकिन आप सोचो आसमान में दो उड़ रहे हैं, मैं इस एक को छोड़ के उन दोनों को लपक के पकड़ लूँ, तो हाथ वाला भी उड़ जाएगा और वो दोनों भी हाथ में मान लो नहीं आएंगे, तो लॉस में रहोगे ना। तो एक कहावत है कि दो आसमान से एक हाथ की भली, ये कहावत है। दो आसमान की से एक हाथ की भली, मतलब कल्पना करते हो कि मुझे बहुत ज्यादा आगे मिल जाएगा, उस चक्कर में जो तुम्हारे हाथ में है मिला हुआ वो ज्यादा अच्छा है। आप उसको छोड़ के अभी जो मिला नहीं उसके पीछे भागते हो, वो पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और आपका जो हाथ में था वो भी छूट जाएगा। तो तेरे हाथ में है जीवन बनाना। अभी तुम आते हो तो ज्ञानवान बनना तुम्हारे हाथ में है, ज्ञान का धन इकट्ठा कर लेना तुम्हारे हाथ में है। तुम सत्संग में आते हो, तुम गुरुवान हो, तुम ज्ञान पक्का कर सकते हो, ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है ना, तुम्हारे हाथ में है। और माया मिले, बहुत मिले, इतना करोड़पति बन जाऊं, इतना पैसा हो जाए, वो भी आसमान में है नहीं तुम्हारे हाथ में। तो जो तुम्हारे हाथ में है उसको तो संजोते नहीं, उसको तो संभालते नहीं, उसको पक्का नहीं करते, उसको छोड़ के आप आसमान में कल्पना में जो है उसके पीछे दौड़ते हो, तो वो भी नहीं मिलता। और इधर ये आपने छोड़ दिया तो यहाँ भी समय आपका चला जाता है। तब का दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। न तुमको माया मिलेगी ना तुमको राम मिलेंगे, दुविधा ही रहेगी। पहले बहुत करोड़पति बन जाऊं, उसके बाद में ज्ञानी बनूंगा, तो ये शर्त नहीं लगाओ।
अगर भगवान को तुमको ज्ञानवान बनाना था तभी तो तुम्हारे सामने पहले सत्संग दिया, पहले तुमको बिजनेस बहुत बढ़िया, कोई नौकरी बहुत बढ़िया क्यों नहीं दे दी? वरना भगवान सत्संग से पहले तुम्हें वो सब दे देता और बाद में तुमको सत्संग मिलता। लेकिन भगवान ने पहले तुम्हें सत्संग दिया ताकि तुम अपने जीवन का अमृत वेला भगवान को दे सको। भगवान ने तो बहुत अच्छी कृपा की तुमको, लेकिन तुम उसमें जो मिला है उसकी कदर ना करके जो नहीं मिला उसके पीछे भागते हो, माया के पीछे भागते हो। और माया अगर प्रारब्ध में नहीं है तो नहीं मिलेगी, आप कितनी भी कोशिश कर लो नहीं मिलेगी। भगवान अवश्य प्रारब्ध में है, मुक्त होना तुम्हारे हाथ में है। इसलिए पुरुषार्थ करो तो परमात्मा को पाने का पुरुषार्थ करो, दुविधा नहीं रखो। यहाँ तो गुरु कहता है सच को जानो तो झूठ सब अपने आप छूट जाएगा। अधिक कीमती चीज मिलने पर घटिया माया खुद छूट जाएगी। आप सत्य को जानो तो तुमको सत्य मिल जाएगा और झूठ तुमसे अपने आप छूट जाएगा। असली और नकली हीरे की पहचान तो कर लो, तो तुमसे असली तुम ले लोगे और नकली जो थे हीरे तुमसे अपने आप छूट जाएंगे। जगत तुमसे अपने आप छूट जाएगा जब तुम असली ज्ञान को पक्का कर लोगे। इसको जानो तो पहले समझो तो। हम परख ही नहीं करते, पहचान ही नहीं करते अभी हम। तो अधिक कीमती चीज मिलने पे घटिया माया अपने आप छूट जाती है। आपको चॉइस करनी है। मान लो फ्री में आपको कोई चीज कहीं मिल रही है, आपको चॉइस करनी है। आपने चुना, बहुत सुंदर है, हाँ मैंने ये ले लिया। उसके बाद कोई बोले अरे आगे भी तो देखो, आप ये भी ले सकते हो। तो अगर आप देखते हो दूसरी चीज उससे ज्यादा कीमती है तो आप वही ले लेते हो। मान लो बहुत गहने लगे हुए हैं कहीं पे, आपने पसंद किया ये मैं ले लेता हूँ, आपको चॉइस है, आपने उठा लिया। आगे बढ़े तो आगे अभी आर्टिफिशियल थे गहने तो आगे असली भी रखे हुए। तो जैसे आपको पता चलता है कि ये तो प्योर गोल्ड का है, आगे मेरे ऊपर है मैं आर्टिफिशियल चुनूं या मैं प्योर गोल्ड का चुनूं, या मैं एकदम रियल डायमंड चुनूं या मैं आर्टिफिशियल डायमंड चुनूं। तो जब आपको ये समझ है तो समझदार व्यक्ति क्या करेगा? जिसको फ्री में ही मिल रहा हो तो फिर वो तो लेगा ना जो अधिक कीमती चीज है। तो ज्ञान अधिक कीमती है और ये तो तुमको भगवान की कृपा से फ्री में ही मिल रहा है। ज्ञान को लेने के लिए हमें कोई फीस नहीं देनी पड़ती है, कोई कीमत बाहर से ऐसे पदार्थों के रूप में, माया के रूप में नहीं चुकानी पड़ती है, लेकिन अपना समय देना पड़ता है और अपने मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को वश में करके, एकाग्र करके हमको परमात्मा को पाना पड़ता है। हम तभी अपने आप को जान भी सकते हैं। तो जब हमको माया भी मिल रही है मेहनत करने से, और मेहनत करने से हमको भगवान भी मिल जाएंगे, तो माया अधिक कीमती है हमारी दृष्टि में कि भगवान अधिक कीमती है? अगर हम कीमत समझ जाते हैं तो हम भगवान को चुनेंगे। जो भी ज्ञानवान होते हैं, जो भक्ति करने वाले होते हैं, वो भगवान की कीमत को जान जाते हैं। अगर मुझे भगवान ही मिल रहे हैं तो भगवान क्यों न लूं? अर्जुन को समझ थी, उसने कहा कि भगवान ही चाहिए मुझे। तो दुर्योधन को समझ नहीं थी, उसने कहा निहत्था कृष्ण लेके मैं क्या करूंगा, जो तुम भी नहीं लड़ेगा मेरी तरफ से, इसकी तो इतनी सारी सेना है। तो उसने सेना मांगी और अर्जुन ने तो भगवान को मांगा, क्योंकि वो जानता था कि भगवान अधिक महत्वपूर्ण है। भगवान के जो सच्चे भक्त होते हैं उनको ये पहचान पड़ जाती है कि माया किसी काम की नहीं, वो निकम्मी है, वो हमको तृप्त नहीं कर सकती, संतुष्ट नहीं कर सकती, हमको सुखी नहीं कर सकती, और वो हमको कष्टों से छुड़ा नहीं सकती, दुखों से बचा नहीं सकती माया। लेकिन भगवान हमको जन्म मरण के दुख से बचा सकते, किसी प्रकार के कष्टों से बचा सकते। तो हम जब समझ जाते हैं तो फिर हम भगवान को ही तो चुनते हैं। अभी धीरे धीरे सबकी जब विवेक शक्ति खुल जाती है, विवेक जागृत है, फिर आपको कोई अगर चुनने को कहे कि आप
लाख रुपए ले लो या आप सत्संग में जाने के लिए अपने को फ्री कर लो। सत्संग चुनोगे कि पैसा चुनोगे? तो जो सत्संग की कीमत समझता है वो तो सत्संग चुनेगा। बोलेगा हमको तो भगवान चाहिए, हमको तो ज्ञान चाहिए। क्या करूं तेरी वैकुंठ को जहाँ साध संगत ना हो। हमें क्या करना? लाखों करोड़ों से भी जब हमें जहाँ पे सत्संग नहीं है, जहाँ पे ज्ञान नहीं है, तो वो स्थान तो हमारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि हमने कीमत समझ ली है। माया वालों ने कीमत समझी नहीं, उनको माया ही ज्यादा कीमती लगती है। कहते भगवान से क्या, माया से सब कुछ। ये नहीं पता भगवान के हुक्म से माया देने वाले वही हैं। तो सब जिसको जो कीमती लगता है वही चुनता है। तो अगर तुम्हें अधिक कीमती चीज मिलती है तो तुम पहली वाली अपने आप छोड़ देते हो। जब तुम्हें भगवान मिले तो तुमसे माया अपने आप छूट जाती है। हमें दिनों दिन अपना आत्मनिश्चय बढ़ाना है, हर दिन अपना आत्मिक निश्चय बढ़ाना, अपने को ज्ञानवान बनाने में लगे रहो। कोई परीक्षा आती है उसमें फेल हो जाती है, फेल हो गए तो फिर घबराओ नहीं, बोलो फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हमको अवसर है अभी। अगर हम अपना आत्मिक निश्चय पक्का नहीं कर पाए तो आज से करेंगे। कल तक अपने को जीव भाव में रखते थे, कल तक अपने को शरीर मानते थे, नाम रूप मानते थे, कल तक किसी विकार के अधीन हो जाते थे, आज से नहीं होंगे। गिरे तो उसके बाद संभलना भी तो है, फिर सावधानी भी तो रखनी है। यही तो हमारा अभ्यास है सारी जीवन का। तो हम अपने को आत्मिक निश्चय पक्का करने में पुरुषार्थ करते हैं, अपने को आत्मिक निश्चय में लाने के लिए ही मेहनत करें। अपनी आत्मिक उन्नति करते चले जाओ, दिनों दिन अपना आत्मनिश्चय बनाना। कोई परिस्थिति आए तो बोलो मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा का निश्चय पक्का करते जाओ। ऐसी आत्मा पक्की हो जाए तो सपने में भी ना भूले जिसको तेरा ख्याल, फिर तो बस बेड़ा पार ही है। इतनी आत्मा पक्की हो जाए कि सपने में भी तुमको कोई पूछे तुम कौन हो तो तुम सपने में भी कह सको मैं ये देह नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। इतना ज्ञान पक्का हो जाए। दृष्टांत चलता है सत्संग में, आप सब लोगों ने कई बार सुना है कि गुरु ने शिष्य को ज्ञान पक्का कराने के लिए बोला आश्रम में रहना पड़ेगा मेरे पास और ज्ञान तुमको सुनाऊंगा। ज्ञान पक्का नहीं होगा, जहाँ जहाँ गलती करोगे वहाँ वहाँ तुमको तलवार से मारूंगा। लकड़ी की तलवार लेके तुमको एक जोर से मारूंगा, जैसे कोई डंडा मारे किसी को चोट लगती है ना, तो तुमसे भूले होंगी तो मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा, मारूंगा तुमको। बोला कोई बात नहीं मारो, लेकिन मुझे पता तो चलेगा यहाँ मेरी भूल थी तो मैं उसको सुधारूंगा। तो गुरु लकड़ी की तलवार लेके उस शिष्य के पीछे पीछे रहता था, सत्संग सुनता था वो शिष्य और गुरु के पास रहता था। फिर जहाँ ज्ञान के विपरीत उसने कोई भी काम किया तो गुरु पीछे से एक जोर से लकड़ी की तलवार उसको मारता था। उसको पीठ में दर्द हो जाए, डंडा अगर पड़ेगा लकड़ी का भारी मोटा, चोट लगेगी कि नहीं लगेगी, लेकिन वो समझ जाता था हाँ मेरे से ना यहाँ ये गलती हुई। मतलब शरीर से भी गलती होगी तो तुम्हारे को लकड़ी की तलवार पड़ेगी। और गुरु तो अंतर्यामी था, तो उसके धीरे धीरे क्या था, उसके भूल कम होती चली गई। उसने कहा मन से भी तुम कोई गलती करोगे, मन में भी कोई अज्ञानता का विचार लाओगे तो भी तुमको लकड़ी की तलवार पड़ेगी। तो वो मन से भी सुधार हो गया। तो गुरु को तो मेरे मन का भी पता है। अब मन जब तक आप जागृत हो तब तक आप अपने तन के कर्मों को देखते हो, अपने मन के विचारों को भी दृष्टा साक्षी होकर देख लेते हो। लेकिन जब आप सो गए तो सोते समय तो आप अपने मन और तन दोनों से ही अलग हो जाते हो। तो धीरे धीरे करके उसको अब लकड़ी की तलवार नहीं पड़ती थी। साल निकल गया एक पूरा, तो उसने कहा कि अब तो मेरे को परीक्षा में पास हो गया ना। गुरु ने कहा कि नहीं, अभी परीक्षा में पास नहीं हुए,
अब तुमको सपने में भी अगर गलती करोगे तो तुमको तलवार पड़ेगी लकड़ी। बोला अरे सपने के ऊपर तो मेरा वश नहीं है, सपना तो कैसा भी आ सकता है। बोला मैं तुम्हारे सपनों को भी जानता हूँ, जान जाऊंगा, तो तुम्हें सपने में भी गलती नहीं करनी है। अब और सुजाग हो गया, तो सपने में गलती कब नहीं करेगा, जब वो हर समय ज्ञान के विचार में रहेगा। जो विचार तुम्हारे अंदर रहते हैं वैसे तुमको सपना भी दिखता है। तो उसको सपने में भी गलतियां नहीं होती थी। साल भर ऐसे ही निकल गया। बोला अब तो मैं पक्का हो गया। बोला नहीं अभी पक्का नहीं हुआ, अब मैं तुम्हारे सामने सचमुच की लोहे की असली तलवार लेके चलूंगा। अभी तक तो लकड़ी की तलवार मार रहा था, लेकिन अब असली तलवार, क्योंकि अब अगर तुमने गलती की, इतना साल तुम्हें हो गया गुरु का संग करके ज्ञान पक्का करते करते, अब अगर तुमने गलती की तो मैं असली तलवार तुमको लगा दूंगा। तो असली तलवार अगर लगेगी तो गर्दन तो कटेगी ना। तब वो इतना सावधान हो गया कि अभी तक तो कहीं सूक्ष्म में जरा सी असावी लकड़ी की तलवार है, चलो लग गई, तो असली तो बिल्कुल सावधान हो गया। फिर देखा कि उसको कोई भी एक बार भी असली तलवार उसको नहीं लगी। फिर गुरु ने कहा कि हाँ अब तुम परीक्षा में पास हुए। तो गुरु हमारी तो पल पल परीक्षा लेता है, जिसमें कि वो हमको सुधारने के लिए, संवारने के लिए, हमको कभी कठोर बोलेगा, कभी किसी और प्रकार से दंड देगा। हमें गुरु का बाहर से ठक ठक करने वाला, मारने वाला हाथ तो दिखता है, लेकिन अंदर से सहारने वाला हाथ नहीं दिखता। बोले गुरु कुम्हार और शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े कोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। तो बाहर की चोट तुमको दिखती है तो अंदर का सहारन वाला हाथ भी तो दिखना चाहिए। कि गुरु हमारी भलाई के लिए हमसे बात करता है और वो हमको सुजाग करता रहता है। तो आत्मा ऐसी पक्की हो जाएगी, सपने में भी ना भूले जिसको तेरा ख्याल, कि तुमको सपने में भी ख्याल नहीं आत्मा का भूले। आप हर समय ज्ञान के विचार में रहो। और अगर हमसे ऐसा होगा तो असली तलवार लग जाएगी। असली तलवार लगने का मतलब क्या है, एक जन्म मरण के चक्कर में तुम फिर आ जाओ। तो गर्दन कटी तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा ना तुमको। अब गुरु सचमुच में तो ना लकड़ी की ना तलवार की असली वाली धार तुमको दे रहा है, लेकिन तुम ही अपने सुजाग करके, अपने सावधानी करके, अपने दृष्टा साक्षियों के देखते हो कि मैं कितना सह सकता हूँ। अगर मैं सह सकूंगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं सह सकेंगे तो हम रुक जाएंगे, तो हम जन्म मरण के चक्कर में आएंगे। तो ये माया है और मन है जो कि हमारे को विघ्न डालता है। इस विघ्न से हमको उपराम होना है। सपने में भी हमको आत्मा ना भूलो, फिर बेड़ा पार है, सब चिंताएं काफूर हो जाती हैं। श्याम तुम होगे क्षमा, काफूर हो जाऊंगा मैं। काफूर होने के बाद क्या इच्छा रहेगी, अगर तुम गुम हो गए, कपूर को आप ऐसे रख दो, जलाओ भी नहीं, खुला ऐसे ही छोड़ दो, तो देखो हवा में अपने आप वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। फिर आप बोलोगे इतनी कपूर की टिक्की मैंने यहाँ रखी थी, ये तो गायब हो गई। तो कोई कहेगा ये तो खुला रख दिया था ना, वो हवा में पता नहीं कहाँ चला गया, अब तो वो नामो निशान नहीं है उसका। और किसी चीज की तो जलने के बाद राख भी मिले, इसकी तो राख भी नहीं मिल रही है। तो भगवान की भक्ति में ऐसे लीन हो जाओ कि तुम टोटल गुम हो जाओ। तुम्हारे अंदर अज्ञान, मैं मेरा, मैं कुछ बचे ही नहीं। तो तुम ऐसे क्षमा बनो भगवान कि मैं तुम्हारे में फना होके ऐसे में काफूर हो जाऊं कि मेरा अस्तित्व जरा भी ना बचे। और जब तुम पूरी तरह गुम हो जाते हो कपूर की तरह से, तो फिर क्या इच्छा रहेगी, न हम न तुम तो दफ्तरी हो। अपना एम हमेशा नजर में रखो। एमलेस लाइफ नहीं जीनी चाहिए, किसी को भी एमलेस लाइफ नहीं जीनी चाहिए। अपना एक उद्देश्य तो बना के चलो। जो लोग निरुद्देश्य जीवन जी रहे होते हैं तो वो बहुत परेशान रहते हैं, वो बहुत दुखी रहते हैं, उनको समझ ही नहीं आता हम क्या करें, हम क्या करें। अपना एम खुद ही बना लो कि मुझे क्या करना है और उसी पे चलो। फिर भगवान ने तुमको सत्संग दिया, ज्ञान का रास्ता दिया, एक उद्देश्य बनाओ कि मुझे ज्ञानवान बनना है। और अगर तुम अपना माया में उद्देश्य रखते हो तो आप वहीं पर मेहनत करो। अपना उद्देश्य बनाओ, मुझे वो बनना है, मुझे पैसा कमाना है। लेकिन ईमानदारी से कमाओगे पैसा तो अच्छी बात है,
बेईमानी से कमाओगे तो बदकर्म बनेंगे तुम्हारे, उसका फल तो फिर तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। तो अपना उद्देश्य बनाओ। गुरु जी का कहना होता था एम जो है उसी में छिपा पड़ा है कि तुम्हें क्या बनाना है। उसमें आई एम, AIM इंग्लिश में लिखो तो वो एम बनता है, उद्देश्य। अब जो आई है बीच में उसको एक पहले रख लो तो IM बन गया ना, मैं हूँ। तो मैं कौन हूँ इसको जान लो, यही तुम्हारा उद्देश्य बन जाए कि मैं कौन। मैं ये 5 तत्वों की देह तो नहीं, मैंने तो देह धारण की है। ये तो आत्मा के वस्त्र हैं, ये तो वस्त्र हमको एक दिन छोड़ने पड़ते हैं। भगवत गीता का दूसरा अध्याय पढ़ो, भगवान ने पूरी क्लियर करके बात बताई है। लेकिन इस शरीर को अपना मान लेना भूल है। अपने को सबने शरीर माना है, यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। इस बड़ी भूल को गुरु बचा देता है भूल करने से, और भूल हो जाती है तो इसका सुधार कर देता है। तो अपने को जान लेना ही तुम्हारा एम है, तुम्हारा उद्देश्य है। अपने को जान के मैं कौन हूँ, ये जान के आप अपने में स्थित होके रहोगे। ये तुम अपना एक लक्ष्य बना लोगे तो खुश रहोगे। एमलेस लाइफ नहीं जीनी चाहिए, निरुद्देश्य जीवन नहीं जीना चाहिए। बिना उद्देश्य के कोई सड़कों पे घूमता है तो पुलिस वाला भी उसको टोकता है, क्या बात है, कौन हो, क्यों घूम रहे हो? काम से आप जा रहे हो तो फिर आपको तो पता है कि हम चाहे नाइट शिफ्ट करके जाते हो या डे शिफ्ट में जाते हो, हम जा रहे हैं, काम से जा रहे हैं, व्यर्थ तो नहीं घूम रहे ना कम से कम। तो संसार में व्यर्थ जीवन नहीं जियो, काम से अपना जीवन जियो। एमलेस लाइफ में गुरु एम बना के रखा। क्या बता रही है?